हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनाल। वेलकम टू मेरी चैनल। मेरे चैनल को स्वागत है। आज हम बात करने वाले आपके स्क्रीन पे है वेलास ब्लॉकचेन के बारे में, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रहा था इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, आपकी फरमाइश को मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन, देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फिर चलिए बात करते हैं आपके स्क्रीन पे वेलास, जो कि उसका जो टोकन्स है, नेटिव टोकन्स, वो है VLX। तो ये प्रोजेक्ट है जो उनका मेन टैगलाइन जो उन्होंने मेंशन किया है, बिल्ड डी एप्स एंड ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स विद द फास्टेस्ट EVM चेन। तो उन्होंने ये जो ब्लॉकचेन बनाया है, जो कि एक तरह का लेयर 1 सॉल्यूशन है, ठीक है। जो कि लेयर 1 सॉल्यूशन अगर बात करेंगे, लेयर 1 पे अभी के मार्केट में है इथेरियम, BNB एंड सोलाना, या फिर दूसरा भी कुछ हो सकता है। ये जो दो तीन प्रोजेक्ट है जो कि मेन प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर नया नया DApps बन रहा है, नया नया टोकन्स बन रहे हैं, जो कि खुद का कॉन्ट्रैक्ट बना के रखे हैं, जिसके भी नया नया प्रोजेक्ट बन रहा है, जो कि अभी के टाइप पे बहुत ही रेपुटेड ब्लॉकचेन इन लेयर 1 पे काम कर रहे हैं। लेकिन VLX जो है, जो वेलास है, ये भी उन्हीं को कंपटीशन देने के लिए मार्केट में आया है। लेकिन इन्होंने ये VLX जो है, ये बहुत ही अलग तरीके से उन्हें मार्केटिंग के तौर पे लिया है, अपनी टेक्नोलॉजी को बिल्डअप किया है। खाली मार्केटिंग नहीं किया है, उन्होंने एक्चुअल में काम किया है। तो काम क्या किया है वो बता रहा हूं आप। देखिए, इन्होंने EVM चेन के हिसाब से, देखिए उन्होंने मेंशन किया है, इन्होंने ऐसा ब्लॉकचेन बनाया है जो कि सोलाना ब्लॉकचेन का फोर्क है। यानी सोलाना का जो स्केलेबिलिटी है, सोलाना के अंदर जो खासियत है, एक तो रहा स्केलेबिलिटी और एक रहा स्पीड, जो कि सोलाना का सबसे बड़ा आइडेंटिटी है, जो कि स्पीड है। तो उसी स्पीड एंड स्केलेबिलिटी को उन्होंने, वेलास ने उसका लिया है कुछ पॉइंट्स। एंड EVM एंड इथेरियम पे जो सिक्योरिटी है, जो कि हम मानते हैं इथेरियम जैसा सिक्योरिटी कोई भी नहीं मार्केट में, तो उसका सिक्योरिटी एंड सोलाना का स्पीड और स्केलेबिलिटी, ये तीनों को कंबाइन करके उन्होंने अपना खुद की लेयर 1 सॉल्यूशन बना कर रखा है, जिसके लिए उसका नाम है हाइब्रिड चेन। आपको पता होगा हाइब्रिड, आजकल हर चीज हाइब्रिड मिलता है। बैंगन लो या फिर गाजर लो, या फिर आप आलू लो, बटाटा लो, अंडे लो, या फिर कोई चिकन लो, हर चीज हाइब्रिड मिलता है। हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस। तो क्रॉस का इसका मतलब उसने क्या क्या है, EVM यानी इथेरियम ब्लॉकचेन की कुछ स्पेशलिटी यानी सोलाना के अंदर की जो स्पेशलिटी, दोनों को मिलकर उन्होंने बनाया है हाइब्रिड ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा खास है इसी ब्लॉकचेन के अंदर। देखिए, अभी इसमें अगर चेक करेंगे, इसमें 3 खासियत है, जो कि वेलास का EVM, जिसके वजह से EVM कंपैटिबल है, यानी ये सॉलिडिटी पे बना हुआ कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई टोकन्स है, वो चाहे तो VLX यानी वेलास ब्लॉकचेन पे भी इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इजीली यहाँ पे अडेप्ट हो सकता है। जैसे कि देखिए, कोई अगर समझो कोई अगर टोकन्स है, जैसे कि यहाँ पे देखा हूं, वेलास ने क्या किया है, अपने टोकन्स को इथेरियम पे भी बनाया है और यहाँ पे BNB भी बनाया है। ऐसा कोई दूसरा टोकन हो, जैसे कि शिबा इनू पकड़ लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे आपको शिबा इनू दिखा देता हूँ। शिबा इनू कॉइन मार्केट कैप पे चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। वहां पे देखिए शिबा इनू ने क्या किया, अभी इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ ये टोकन्स है। समझो कोई दूसरा टोकन से आप पकड़ लीजिए, कोई अगर टोकन जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भी बना हुआ है एंड इथेरियम पे भी बना हुआ है, अगर वो चाहे इजीली VLX यानी वेलास ब्लॉकचेन पे भी बन सकता है, अपनी कॉन्ट्रैक्ट को बना सकता है, ठीक है। ये उसकी खासियत है। और क्या है, यहाँ पे उनका एक सबसे बड़ा चीज है, ये है प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, और ये डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक विथ प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे भी काम करता है, जिसके वजह से यहाँ पे देखिए, प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, स्केलेबिलिटी प्रूफ ऑफ स्टेक में रहता है, उसके साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है वो भी कम रहता है। यानी प्रूफ ऑफ स्टेक की वजह से वहां पे रहता है स्केलेबिलिटी एंड स्पीड, एंड प्रूफ ऑफ हिस्ट्री की वजह से वहां पे क्या होता है, जो फाइनलिटी होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन की जो फाइनलिटी होता है, उसके लिए बहुत टाइम नहीं लगता है। तो ये जो खासियत है, जो प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एंड प्रूफ ऑफ स्टेक को जो इम्प्लीमेंटेशन किया है उसके ब्लॉकचेन पे, ये बहुत ही अलग बनाता है उसको। और VLS का EBF
अगर eBPF के बारे में बता दूं, ये एक तरह का कर्नल टेक्नोलॉजी है जो कि वेलास ने उसको इम्प्लीमेंटेशन किया है, जिसके वजह से ये लाइटनिंग स्पीड यानी लाइटनिंग वेट, उसकी जो ब्लॉकचेन की जो वेट होता है, जो साइज होता है बहुत ही कम होता है, एंड सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी उसको मेंटेन करता है, जिसकी वजह से इसकी जो ब्लॉकचेन होता है सिक्योरिटी भी मन हो जाता है, डिसेंट्रलाइज भी है, स्केलेबल भी है, स्पीड भी ऑटोमेटिकली हो रहा है क्योंकि ये ईबीएम कंपेटेबल है, ईबीएम की सॉलिडिटी को उसने इम्प्लीमेंटेशन किया है, तो ये सिक्योरिटी भी है। अभी देखिए यहाँ पे अगर चेक करेंगे, ये ग्रीन कार्बन का सबसे बड़ा टैगलाइन उसके अंदर है। अगर हम ग्रीन कार्बन के बारे में थोड़ा सा चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या किया उसने, वेलास इज अ फ्यूचर ऑफ इको फ्रेंडली ब्लॉकचेन, यानी उन्होंने ऐसा किया है काम, एक तरह का बता दूं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एक सर्टिफिकेट उसको मिला है जो कि क्लाइमेट प्लस के तरफ से उसको मिला है, जो कि ये कहता है कि यहाँ पे देखिए 126 वेरीफाइड एमिशन रिडक्शन, जो कि 126 टॉन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को क्रेडिट के तौर पे रिटायर्ड लिया है। यानी देखिए यहाँ पे एक दिखा हूं, यहाँ पे रिटायरमेंट का रीजन क्या दिखा है, ऑफसेटिंग कार्बन फुटप्रिंट सिंस इंसेप्शन, 126 टॉन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का उसने सेव किया है, यानी उसने एमिशन करने से बचाया है, और उसने क्या किया, उस अमाउंट को डोनेशन के तौर पे दिया है, एक तरह का क्रेडिट देते हैं, जिसकी वजह से कि उसी क्रेडिट को लेकर वो जो कंपनीज वगैरह रहता है, जो भी क्लाइमेट पॉजिटिव एक्शन बिल प्लान्स फॉर पीपल, ये जो कंपनी है कार्बन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये क्या करते हैं, उसी क्रेडिट से अभी कुछ अमाउंट्स को वो फॉरेस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर कुछ किसी को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, कि कैसे कि मार्क यानी एनवायरनमेंट में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को बचा सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, ये सारे चीजों के लिए जो खर्चा आता है, ये सारे खर्चे के लिए जो पैसा की जरूरत पड़ती है, इसी पैसे से करते हैं। तो ये कंपनी जो वेलास है, उसने 126 टॉन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को बचाने के जो खर्चा आता है, वो खर्चा उसने दिया है एज ए डोनेशन के तौर पे। ये इसीलिए ये कंपनी बहुत ही अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ये अभी से एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम करने की सोच रख रहा है। और एक चीज दिखा दूं, यहाँ पे वेलास ने DIA के साथ में भी पार्टनरशिप बनाया है, जो कि आपको पता होगा DIA क्या करता है, एक तरह का Web3 ओरेकल बेस काम करता है, जो कि डेटाबेस का आप कह सकते हो, ये फ्लेक्सिबल डेटा एंड डेटा मैनेजमेंट के लिए नाम में आता है DIA। उसके साथ में ये टाई अप करके, उसके साथ में पार्टनरशिप करके Web3 पे काम करने के लिए भी वेलास ने अपना पैर बढ़ा दिया है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। और सबसे बड़ा खासियत ऐसा है इसके अंदर, अगर हम चेक करेंगे एक यहाँ पे क्या चीज है, थोड़ा देख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्पीड क्या है, देखिए वेलास का जो ट्रांजैक्शन स्पीड है ये 50,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकेंड है, एंड ट्रांजैक्शन फाइनलिटी जो है ना 1.2 सेकेंड, ये बहुत ही खास है। देखिए बहुत सारा चीज आप देखोगे वहां पे ट्रांजैक्शन स्पीड तो है, जैसे कि आपको पता होगा एक पॉलीगॉन मैटिक जो है ना, उसमें भी ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत ही अच्छा है, लेकिन फाइनलिटी जो होता है ना उसके दिक्कत है। फाइनलिटी कभी कभार 1 घंटे से भी ऊपर जा सकता है पॉलीगॉन मैटिक पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैंने ऑलरेडी बता के रखा हूं, वहां पे क्या होता है, वो जब वेरिफिकेशन करते हैं कोई ट्रांजैक्शन को, वेरीफाई करने के बाद में फाइनलिटी तभी होता है जबकि वो ट्रांजैक्शन को मेन नेट में वो ट्रांसफर करते हैं, तब तक उनको वेट करना पड़ता है। जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी ऑप्टिमिज्म रोलअप के बारे में बताया था, ओपी टोकन के बारे में जब मैंने बात किया था वीडियो में, आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे आई बटन दे देता हूँ। वहाँ पे मैंने डिटेल्स में बात किया कि ऑप्टिमिस्टिक रोलअप कैसे काम करता है, जिसकी वजह से ओपी जो टोकन है वहाँ पे क्या अच्छाई है क्या बुराई है, और वहाँ पे कैसे काम करते हैं वो सारी चीजें। क्योंकि फाइनलिटी जो होता है ना ईबीएम में सबसे बड़ी दिक्कत है, कोई लेयर 2 सिस्टम पे काम तो कर रहे हैं या फिर कोई साइड चेन पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रू फाइनलिटी जो होता है ना उसमें बहुत टाइम लेते हैं। इसके वजह से ये जो ईबीएम कंपेटेबल जो काम कर रहा है लेयर 2 नहीं है, ये लेयर 1 पे काम कर रहा है, एंड ये चाहता है कि ईबीएम पे बना हुआ जितने सारे प्रोजेक्ट है वो चाहे तो मेरे प्रोजेक्ट के साथ में आप रिपोर्ट कर सकते हो, और आपकी जो फाइनलिटी रहेगा वो ये 1.2 सेकेंड के अंदर रहेगा। और ट्रांजेक्शन फीस तो देखो, यानी स्केलेबल देखिए कितना कम ट्रांजेक्शन पैसा लग रहा है, यहाँ पे खर्चा होता है। तो ये बहुत ही खास बनाता है इस प्रोजेक्ट को। एवलांच के बारे में देखोगे तो यहाँ पे कैपेसिटी तो है लेकिन बहुत ही कम है, ट्रांजेक्शन स्पीड ईबीएम कंपेटेबल है लेकिन लार्ज नंबर वैलिडेटर्स में है। चलो अच्छा ही चीज है इसमें, तो क्या खासियत क्या वहाँ पे दिखा है थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे देखते हैं उसकी और क्या खास बात है वेलास के अंदर।
ये देखिए उन्होंने स्पेस चेन के साथ में उन्होंने एक टाई अप किया या फिर पार्टनरशिप बनाया है, जिसके वजह से ये वेलास जो ब्लॉकचेन है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यानी ऐसा कोई ब्लॉकचेन है जो कि स्पेस में जाके भी कुछ फ्यूचरिस्टिक होके काम करना चाहता है। जो कि देखिए स्पेस चेन क्या करता है, स्पेस चेन का मेन मकसद क्या है आपको दिखा दूं, एक मिनट, यहाँ पे शायद नहीं है, चलिए स्पेस चेन यहाँ पे क्या है देखिए, स्पेस चेन के बारे में थोड़ा सा आप देख लेते हैं। स्पेस चेन is a fosters decentralized infrastructure for the new space economy. By combining space and blockchain technology, space chain is making the development of space application easier and making space more accessible. ये चाहता है कि एक स्पेस को हर किसी के लिए एक एक्सेसिबल बन जाए, ऐसा कुछ एप्लीकेशन बनाया जाए, ऐसा कुछ रिसोर्सेज बनाया गया जैसे जिससे कि जो पृथ्वी पे जितने सारे इंसान हैं वो चाहे तो स्पेस के साथ में जो कम्युनिकेशन है ये सारे इजीली हो सके। स्पेस के अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो होता है, स्पेस को एक्सेस करने के लिए जो सारे एप्लीकेशन है वो सारे कैसे बना पाए, वो भी ब्लॉकचेन के थ्रू। इसीलिए स्पेस चेन एक बहुत ही अलग प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, और उसी स्पेस चेन के साथ में वेलास ने अपना हाथ मिलाया है। और पता है उसने क्या किया, बहुत ही एक अच्छा काम किया है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, उन्होंने एक स्पेस नोड बनाया है जो कि स्पाइरल ग्लोबल करके कंपनी है जिसने कि एक तरह का स्पेस नोड बनाया। और यहाँ पे बताऊं कि वेलास सेंट ए पीस ऑफ फंक्शनल कोड। वेलास के कंपनी के जो डेवलपर्स है उन्होंने क्या किया है, कुछ फंक्शनल कोड भेजा है जो कि स्पेशलाइज्ड स्पेस नोड पे भेजा गया और वहां पे सक्सेसफुली कंडक्टेड किया एंड इसको रेस्पॉन्सिबली ट्रांजेक्शन को रिमोटेडली उसको सक्सेसफुल भी किया है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे बताने के लिए, ब्लॉकचेन जो यहाँ पे जो कंपनी है स्पेस चेन, उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट को जो उन्होंने जो फंक्शनल कोड को जो भेजा स्पेस नोड पे, ये उनका 6वां ट्राई था। क्योंकि यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे इट वाज द 6th ब्लॉकचेन पेलोड लॉन्च इनटू स्पेस बाय स्पेस चेन एंड 6 बार तो उन्होंने भेजा है, ये जो था ये 6वां था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली इंटीग्रेशन ऑफ द पेलोड विद द वेलास नेटवर्क, यहाँ पे पहली बार कोई ब्लॉकचेन को या फिर कोई फंक्शनल कोड को उन्होंने भेजा स्पेस में, और उसी स्पेस में जाने के बाद में वो ट्रांजैक्शन को उन्होंने रिमोटली सक्सेसफुल भी कर पाया। तो ये जो खास काम पहली बार कोई ब्लॉकचेन अगर कर पाया होगा तो वो है वेलास ब्लॉकचेन। तो इसके अंदर के अगर फंडामेंटली देखोगे, टेक्नोलॉजी को देखोगे, तो ये बहुत ही अलग प्रोजेक्ट बन सकता है। मैं तो कहता हूं कि अगर आपने हो सकता है कि पॉलीगन मैटिक में पहली बार इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा तो छूट गया होगा, आपने सोलाना भी छोड़ दिया होगा, लेकिन भाई अगर पॉसिबिलिटी है तो ट्राई करिएगा, थोड़ा सा नजर डाल के रखिएगा ये VLX प्रोजेक्ट पे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ऑसम प्रोजेक्ट बन सकता है। ठीक है, प्रॉफिट दे सकता है। मेरा तो मन तो कर 99% चांसेस है कि आपको ये प्रॉफिट दे, और वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे। ठीक है, एक चीज आप लिख के नोट डाउन कर लीजिए आज के डेट पे। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं कि यहाँ पे उसका जो टोकेनमिक्स है, टोकेनमिक्स से उन्होंने कहते हैं कि यहाँ पे टोटल सप्लाई जो है ना, ये 2.3 बिलियन है टोटल सप्लाई, लेकिन मैक्सिमम सप्लाई अभी तक उन्होंने जाहिर नहीं किया। इसका मतलब क्या है, उनका इन्फ्लेशन है। और इन्फ्लेशन कैसा है, इन्फ्लेशन है 8% इन्फ्लेशन रेट है ईयरली। और अगर आप चाहें तो ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन रेट तुरंत ही बढ़ता रहेगा, फिर ये फिक्स है 8% के लिए। उन्होंने एक मेंशन किया है, वेलास हैज इनहेरिटेड मोस्ट ऑफ द सेटिंग डिजाइन बाय सोलाना। ठीक है, सोलाना का जो टोकेनमिक्स है उन्होंने उसी को ही कॉपी किया है। तो अगर सोलाना का टोकेनमिक्स हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। सोलाना का जो टोकेनमिक्स है वो इनिशियल इन्फ्लेशन रेट था 8% और डिस इन्फ्लेशन रेट है 15%, एंड लॉन्ग टर्म जाने के बाद में उसका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 1.5% जो है रह जाएगा। यानी आज के डेट पे अगर उनका इन्फ्लेशन रेट 8% ईयरली है तो बाद में 15% रिडक्शन होगा इन्फ्लेशन रेट में। रिडक्शन मतलब 8% का ही रिडक्शन 15% होगा, और बाद में लॉन्गर रन पे जाने के बाद में उसका इन्फ्लेशन जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, वो 1.5% रहेगा। अगर उसकी ग्राफ देखोगे सोलाना का तो ऐसा रहेगा, और सेम टू सेम ये यहाँ पे मेंशन किया है। हमने ये सारे चीजों को कॉपी किया है फ्रॉम सोलाना टर्मिनोलॉजी, सोलाना का इन्फ्लेशन शेड्यूल एंड एडजस्टेड स्टेकिंग यील्ड, ट्रांजैक्शन फीस, स्टोरेज रेंट इकोनॉमिक, सारे चीजों को हमने थोड़ा सा सोलाना के तरफ से हमने कॉपी किया है, और उसी को ही कॉपी नहीं, थोड़ा सा डिजाइन को हम उसी तरह से बनाया है
ठीक है, तो ये कोई बड़ी छोटी चीज यानी कोई गलत बात नहीं है। जो उन्होंने जो भी किया है उन्होंने मेंशन भी किया है, ऐसा कुछ इसमें खामियाजा नहीं है इस प्रोजेक्ट में। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे प्रोजेक्ट पे बात करने के लिए भी। अगर हम चाहे उसकी थोड़ा सा प्राइस को देखने के लिए, हम बात करेंगे प्राइस पे, क्योंकि हमारा काम है कैसे हम उसमें प्राइस पे इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप चीज छूट गया शायद मेरा कहना, यहाँ पे अगर चाहो, यहाँ पे यूज केस क्या है, डी एप्स बना सकते हो आप, क्योंकि एक तरह का लेयर वन पे काम कर, इसका मतलब उसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है, उसी कॉन्ट्रैक्ट में टोकन्स बन सकता है, डी एप्स बन सकता है, एनएफटी बन सकता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी बन सकता है, वेब3 का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, मेटावर्स, मार्केट प्लेस, P2E अर्निंग गेम्स, ये सारे चीजों को यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही खास बन सकता है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे अगर स्टेकिंग भी चाहो ना कर सकते हो, क्योंकि अगर आप चाहो स्टेकिंग करने के लिए आपको, मैं चाहता हूँ कि अगर स्टेकिंग आपको करना है तो वेलास का खुद की वॉलेट है, वहां पे आप जाके आप अपनी वॉलेट को इंस्टॉल करके आप कुछ टोकन्स को रख के आप स्टेकिंग कर सकते हो। स्टेकिंग करने के लिए मिनिमम जो टोकन्स चाहिए वो 2 टोकन्स, 2 वेलास चाहिए मिनिमम स्टेकिंग करने के लिए, उनका जो क्राइटेरिया ने मेंशन किया है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं वेलास को कैसे हम स्टेकिंग करें, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे उनका खुद का उन्होंने वीडियो भी बना के रखा है। ये वीडियो अगर चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसे, यहाँ पे देखिए velas.com वेलास स्टेकिंग करके उनका साइड है, जहाँ पे आप जाके आप स्टेकिंग कैसे करते हो वहाँ पे उसका वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं, आप वॉलेट को इंस्टॉल करिएगा, वहाँ पे बटन आएगा स्टेकिंग करने के, नॉर्मल सा चीज है। अगर आप इतने दिनों से मार्केट में हो तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कैसे स्टेकिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते बात करते हैं वेलास के प्राइस। आज के डेट पे वेलास का जो प्राइस है 0.026 है, जो कि 15% अप ट्रेंड पे दिख रहा है कि वन डे लास्ट 24 आवर्स के हिसाब से। वॉच लिस्ट देखोगे तो करीब 478,000 लोग अभी भी उसको वॉच लिस्ट पर लेके रखे हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर उसकी प्राइस देखोगे तो बहुत ही कम प्राइस में है, डाउनफॉल पे गया भी है। मैं चाहता हूं अगर आपको एंट्री लेना है तो मैं चाहता हूं कि एंट्री लेने के लिए उसका जो प्राइस रहेगा 0.020 से 0.023, इसी के प्राइस रेंज के अंदर अगर चाहो आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, 0.023 से लेकर 0.020, ठीक है, इसी प्राइस रेंज पे अगर आए तो आप एंट्री ले सकते हो। अगर चाहो कि कब तक आपको उसको होल्डिंग करके रखना है, अगर हम सोलाना का देखिए, सोलाना का प्रोजेक्ट है, सोलाना का प्रोजेक्ट को उन्होंने फोक करके बनाया है, तो मैं चाहता हूं अगर आपको कुछ फ्यूचरिस्टिक करके बात करना है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, इथेरियम को एंड सोलाना का जो स्पेसिफिकेशन है उसी को इम्प्लीमेंटेशन किया है अपनी प्रोजेक्ट में। तो मैं चाहता हूं कि मुझे जहां तक लग रहा है कि ये सोलाना का किलर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि सोलाना का स्पेसिफिकेशन लेते हुए जो टेक्नोलॉजी को उसने इम्प्लीमेंटेशन किया है, जो कि सोलाना से भी ऊपर का टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से यहाँ पे प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बन सकता है। उसके साथ में अलग अलग टाइप भी हो रहा है, पार्टनरशिप बन रहा है। तो उसकी अगर हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, सोलाना का जो लास्ट मार्केट कैप गया था, जब सबसे डाउन गया था, यहाँ पे अगर मार्केट कैप को चेक करेंगे, वहां पे मार्केट कैप था 4.83 बिलियन मार्केट कैप। आज के डेट पे अगर वेलास को चेक करेंगे, उसका मार्केट कैप है 63 मिलियन मार्केट कैप। तो अगर उसी मार्केट कैप पे अगर जा भी गए, अगर हो भी जाए, तो मैच तो बहुत ही बल्ले बल्ले भाई, 50x का प्रॉफिट आपको ये बुल रन में दे सकता है, पॉसिबिलिटीज रखता है। मिनिमम 10x लेके रखिए, मिनिमम, यानी ऐसे भी 10x तो आप हो ही जाएगा वेलास में। और अगर आपको चाहो तो मेरा दिल कहता है कि 50x से नीचे नहीं जाएगा, प्रॉफिट दे सकता है। थोड़ा सा आप रिसर्च करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इस प्रोजेक्ट में, बहुत ही उम्दा प्रोजेक्ट बन सकता है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के शेयर जरूर करिएगा। ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर।